Hello students, in today's lecture we will study about trigonometric ratios of angle 2A in terms of angle A. इस लेक्चर में आप लोगों को फार्मूलाज पे ज़्यादा फोकस किया गया है। आज के लेक्चर को देखने के बाद आपको फार्मूलाज को याद रखना है कि यहाँ पे क्या क्या फार्मूलाज है और यही फार्मूलाज जब तक आप याद रखोगे तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। मतलब कि साइन 2A जो है वो आपका 2 साइन ए कॉस ए होता है। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। उसके बाद आपका सेकेंड फार्मूला है कॉस 2A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का आपके पास दो फार्मूला है, तीन फार्मूला, एक कॉस 2A कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2A 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस 2A 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से साइन 2A का तो एक ही फार्मूला है, लेकिन कॉस 2A का आपके पास तीन फार्मूला है और इसका एक फार्मूला है। टैन 2A का फार्मूला होता है 2 टैन ए बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर ए। साइन 2A का फार्मूला होता है 2 टैन ए बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करो तो यू विल गेट टैन 2A। तो कॉस 2A का फार्मूला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये जो दो फार्मूला है इससे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर ए और 2 साइन स्क्वायर ए का भी फार्मूला ऐसे करके निकाल सकते हैं। कभी कभी आप लोगों को देखना कि आगे में यूज़ आता है कि है ना, कॉस स्क्वायर ए को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है मतलब 1 प्लस कॉस 2A और 1 माइनस कॉस 2A के टर्म्स में, तो हम लोग इस फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टैन 2A का फार्मूला ये होता है, ये सारा। तो यहाँ पे जितना भी आप 7 फार्मूला देखें, ये सातों फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए अगर आपको इस चैप्टर में कमांड करना है तो आज का ये जो चैप्टर है ये पूरा टोटली बेस्ड है बस ये फार्मूला पे। अभी हम लोग उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम फार्मूला को अगर प्रूव करें तो देखो साइन A प्लस बी का फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, तो साइन 2A मतलब कि साइन 2A का मतलब हो गया कि ए प्लस ए ही ना जुड़ के 2A होता है। तो उस हिसाब से फार्मूला साइन ए कॉस ए, क्योंकि देखो यहाँ पे B के जगह पे तो A है, तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो आपका ये वाला जो टर्म है वो दो बार लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका साइन 2A जो हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन यहाँ पे तो मेरा कॉस 2A है, 2A का मतलब क्या हो गया कि कॉस ए प्लस ए। ठीक है ना। तो मतलब हम लोग जहाँ भी बी है उसके जगह पे तो कॉस ए प्लस ए आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ए की जगह पे बी, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका कॉस ए माइनस साइन ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2A का ये फार्मूला हो गया। उसके बाद भी हम लोगों के पास दो और फार्मूला है, तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से। तो फिर आपका चूंकि कॉस स्क्वायर ए 2 बार हो गया तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा फार्मूला। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसी में अगर आप कॉस स्क्वायर ए को अगर रिप्रेजेंट करोगे साइन स्क्वायर ए से, कॉस स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। सिमिलरली अगर हमें टैन ए प्लस बी का फार्मूला को रिप्रेजेंट करना है तो टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी होता है। लेकिन यहाँ तो मेरा ए और बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम लोग ए के जगह पे क्या लिख देंगे, बी के जगह पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो टैन 2A बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका ए प्लस ए हो जाएगा, मतलब टैन ए प्लस टैन ए बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन ए, ऐसा हो जाएगा। तो टैन 2A बराबर हो जाएगा 2 टैन ए बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर ए। तो इस तरह से आप साइन 2A का भी फार्मूला ला सकते हो। साइन 2A का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए बाई कॉस ए। तो 2 साइन ए बाई कॉस ए, तो नीचे में कुछ नहीं मतलब 1। अब 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिए। तो जैसे ही आप ऊपर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, नीचे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो यू विल गेट, ऊपर में देखो हमें कॉस कैंसिल हो गया, 2 टैन ए बचा, और नीचे में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बचेगा।
फिर देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साइन 2a जो है वो ये होता है, तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस 2a है। अगर चलो ठीक है, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 के जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर से हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो देखो इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो गया। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर कि जब हमारा यहाँ पे 2a है, देखो फॉर्मूला पे ध्यान देना कि जब हमारा यहाँ पे 2a है तो हमारा सारा एंगल a है। 2a है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एंगल a है। 2a है तो यहाँ पे एंगल हमारा a है। तो अगर हमारा एंगल a होगा तो हमारा एंगल a/2 हो जाएगा, क्योंकि 2a है तब हमारा एंगल a है, मतलब हाफ हो रहा है, तो a में तो हमारा एंगल a/2 हो जाएगा ना। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मूला जो है साइन ए का अगर हमसे फॉर्मूला पूछा जाए तो हम 2 साइन a/2 कॉस a/2 लिखेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। कॉस ए का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। फिर से कॉस ए का एक और जो 3 फार्मूला उसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। टैन ए का फॉर्मूला 2 टैन a/2 बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर a/2। साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 टैन a/2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर a/2। फिर उसी तरह से कॉस ए का ए, मतलब अगर आपका एंगल इज ए देन द एंगल विल रिड्यूस टू हाफ, दैट इज a/2 हो जाएगा। अगर आपका एंगल 2a है तो वो आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है कि हमें ये तीनों चीज़ को प्रूव करना है कि साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हम लोग पीछे देख लेते कि कहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ था। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो कि यहाँ पे हमारा अभी तुरंत हम लोग देखें कि कॉस 2a का जो फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है, और यहाँ पे एक और फार्मूला cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। उसी तरह से देखो अगर ये चीज़ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग अगर cos 2a अगर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होता है तो 2 cos स्क्वायर ए मतलब क्या हो गया 1 प्लस cos 2a। 2 साइन स्क्वायर ए मतलब क्या हो गया 1 माइनस cos 2a। तो हम लोग यही सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे कहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है इस पर अगर हम लोग पुट कर दे तो आप देखो कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, प्रूव हो गया। फिर देखो साइन 2 थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, फॉर्मूला देखना एक बार। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई कॉस इंटू कॉस थीटा। तो देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ये भी प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप देखो एक और क्या है, थर्ड है, ये जो पूरा पार्ट है उसको आपको कॉट थीटा प्रूव करना है। तो उसको देखो हम लोग कैसे प्रूव कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, प्लस साइन थीटा यहाँ पे, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन 2 थीटा या तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों से हम लोग देखो क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से हम लोग 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो बचा मेरे पास कॉस थीटा और साइन थीटा, यहाँ से भी 2 साइन थीटा कॉमन ले लिए तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है, ये आपका प्रूव हो गया। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा बाई 2। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो देखो ये सब में आप अगर आपको यू नो द फार्मूलाज देन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा था तो हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला पता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, उसको तुम लोग कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, कॉमन ले लो, ये और ये कैंसिल हो गया, ये वाला आपका वैल्यू क्या हो जाएगा टैन थीटा बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी आपका वही वैल्यूज़ हो जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करके एक बार देखना होगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग कॉस ए को
साइन पाई बाई टू माइनस ए लिख सकते हैं, और साइन ए को हम लोग कॉस पाई बाई टू माइनस ए लिख सकते हैं। तो हम लोग उसी हिसाब से काम किए कि कॉस टू थीटा था तो हम लोग उसको साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा लिखें, साइन टू थीटा था तो कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा लिखें। उसके बाद फिर देखो हम लोग क्या किए, इसको फार्मूला में तोड़ें कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो टू साइन, अब देखो पाई बाई फोर का हाफ पाई बाई टू का हाफ तो पाई बाई फोर होगा, और टू थीटा का हाफ थीटा होगा, तो ये चीज़ लिखा गया। फिर टू कॉस स्क्वायर ये लिखा गया। तो इस तरह से मेरा टैन पाई बाई फोर माइनस थीटा हो गया। तो इसको आप लोग कैंसिल करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें प्रीवियस जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाला जो हम लोग एंगल वाला पार्ट पढ़े थे उसका भी कंसेप्ट को लगाना है। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बनेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सारा क्वेश्चंस को आपके कॉपी में सॉल्व होना चाहिए। आज हम आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रहे सॉल्व करने के लिए, बस जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ वीडियो में दिख रहा है वो सारे क्वेश्चंस आपका सॉल्व होना चाहिए आपकी कॉपी में। देखो उसके बाद देखो शो करना है ये क्वेश्चन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो पूरा वैल्यू है वो टू कॉस थीटा के बराबर है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या किया कि टू यहाँ से कॉमन ले लिए, तो मेरा टू कॉमन वन प्लस कॉस एट थीटा हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर 8 है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा ना, तो टू कॉस स्क्वायर 4 थीटा लिख दिए। तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 थीटा हो गया। अब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, और कॉस स्क्वायर है तो कॉस 4 थीटा हो जाएगा। फिर से 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर से इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। फिर 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको अगर तुम करोगे तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। तो आज का वीडियो में बस इतना ही है। आप लोग पहले का सारा कुछ रिवाइज़ करो, क्योंकि अभी बीच में 1 वीक का गैप हो गया। तो आप लोग सबसे पहले जो हम लोग चीज़ पढ़े उसको रिवाइज़ करो, और उसके बाद आज जो फॉर्मूला लिखाया गया है किसी दिन भी, आज या नेक्स्ट क्लास में अगर जब भी हम लाइव क्लास लेंगे तो सबका नेम कॉल कर के सबसे फार्मूलाज पूछेंगे, इसलिए फार्मूलाज सबको याद होना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो हमको पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू।